नीट 2022 का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और अप्लाई स्टूडेंट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, देन उस केस में क्या अपलोड करना है आपको, कौन सा ऐसा फॉर्मेट है और फॉर्मेट में आपको क्या क्या लिखना है, और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है अभी सपोज आपके पास नहीं है, क्योंकि जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट 2021 का अगर आपके पास है देन वो एप्लीकेबल नहीं होगा नीट के इस एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपके पास नहीं है तो वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो कब रिक्वायर्ड होगा, और उस केस में अगर आप उस समय नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या होगा आपके साथ, राइट। यानी आपके रिजल्ट के बाद काउंसलिंग में क्या प्रॉब्लम आएगी, कंप्लीट डिटेल, और साथ ही साथ अगर सर्टिफिकेट नहीं है देन आपको क्या अपलोड करना है, कौन सा फॉर्मेट अपलोड करना है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताएंगे आपको इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। गाइस, मैं हूं अमित, मेडिका विंग की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव है और कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि सर क्या सर्टिफिकेट वाकई में अपलोड करना है, क्योंकि 2021 में फर्स्ट फेज़ में ऑप्शन नहीं था और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कहा गया था कि सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड फेज़ का जो एप्लीकेशन था, जो कि एग्ज़ाम हो जाने के बाद फिल करना पड़ा था कि स्टूडेंट्स को, उसमें भी डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था, यानी मांगा नहीं था। लेकिन इस बार सर्टिफिकेट को मांगा गया है। और अगर आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है, यानी जब आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल्स और अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और एडिशनल डिटेल जब आप फिल करते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का फाइनल सबमिट से ठीक पहले, वहां पर अगर सबसे पहले आपने कैटेगरी अपनी चूज की है ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी या फिर एसटी, राइट, उस केस में आपको जो श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये यहाँ पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये पॉइंट नंबर 5 पर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, राइट, पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट। सो डॉक्यूमेंट तो आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना है। लेकिन अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है देन उस केस में क्या करना है, वो कंप्लीट डिटेल जो नीट 2022 के ब्रोशर के हिसाब से जो फॉर्मेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का, वो अभी आप देख रहे हैं। अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि इस फॉर्मेट में है, लाइक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप उसके लिए एलिजिबल है देन 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और एंड अबव नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके बाद जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट का ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नॉट ओन और पजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। ये अगर सारी चीज़ें मेंशन है आपके जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है आपने अपने स्टेट से बनवाया होगा, और अगर ये सेम फॉर्मेट में है देन इसका मतलब कि वो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है और वो वर्क करेगा आपके नीट के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग दोनों में। सो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है और इसी फॉर्मेट में है जो कि नीट 2022 का फॉर्मेट दिया गया है, देन आप इसको अपलोड कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट मांगा है एनटीए ने, और इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। ओबीसी का भी सर्टिफिकेट उन्होंने रिन्यू नहीं कराया है, क्योंकि अभी 30 मार्च तक वो वैलिड था और उसके बाद ही फाइनेंशियल ईयर में दूसरा सर्टिफिकेट लोग रिन्यू करवाते हैं या फिर बनवाते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, राइट। सो अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है देन गाइस आपको एक डिक्लेरेशन सबमिट करना है जिसमें आपकी फोटोग्राफ लगेगी, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, एप्लीकेशन नंबर नीट यूजी 2022 ये आपको लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल जो कि आपने फिल किया है नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में, वो डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद ये एक सिंपल सा सेल्फ डिक्लेरेशन है, राइट। आपको जो आपका सिग्नेचर है वो आपको करना पड़ेगा, आपका नाम लिखना पड़ेगा, प्लस आपके गार्जियंस के सिग्नेचर, फादर या फिर मदर के सिग्नेचर लगेंगे, डेट जो है आपको मेंशन करना है यहाँ पर सिग्नेचर के साथ में। और आई अंडरस्टैंड दैट the inability to upload the same by the given date and time will lead to the withdrawal of the general EWS benefit, right। यानी आपको कब देना है, I understand as per the new guideline from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions GOI, I am required to submit a general EWS certificate issued on or after 1st January 2022, यानी 2022 के बाद क्या करना
पड़ेगा, राइट। लेकिन सिंस आई हैव नॉट बीन एबल टू कलेक्ट द सेड सर्टिफिकेट ऑन टाइम, आई मे काइंडली बी अलाउड टू राइट नीट एग्जामिनेशन प्रोविजनली। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई विल अपलोड अ फ्रेश सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022 एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग आफ्टर सीट एलोकेशन। यानी काउंसलिंग में जब सीट आपको अलॉट हो जाएगी देन आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कॉलेज में, राइट। सो आपके पास बहुत टाइम है, आप अगर ये डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस समय तक, यानी काउंसलिंग के टाइम तक अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है देन वेल एंड गुड। और काउंसलिंग में पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर इनरोलमेंट, उसके बाद फिर अलॉटमेंट होगा, देन एडमिशन के टाइम पे, रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सपोज उस समय भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता और कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट हो जाता है, उस केस में क्या होगा कि आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। यानी जनरल मेरिट के हिसाब से आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे जनरल कैटेगरी के थ्रू, राइट। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट उस समय नहीं होता, राइट, इस समय तो आप डिक्लेरेशन भर देंगे, राइट। सो आपके पास डिक्लेरेशन भरने का कंप्लीट मौका है, आप कर सकते हैं। हाँ, बात आती है स्टेट की। स्टेट की काउंसलिंग में क्या होता है कि आपने नीट में जो भी कैटेगरी भरी है, क्योंकि हर स्टेट का जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया होता है, ओबीसी एनसीएल सिर्फ सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है देन आपको अपलोड करना है। एनटीए के ब्रोशर में भी साफ साफ है कि ओबीसी अगर आपका स्टेट का है, यानी सेंट्रल की कास्ट लिस्ट में आपका अगर ओबीसी एनसीएल नहीं है देन उस केस में आप अगर स्टेट के ओबीसी लिस्ट में आते हैं देन आपको वहां पर जनरल फिल करना है, वहां पर आपको ओबीसी फिल नहीं करना है। हाँ, जो स्टेट की काउंसलिंग होगी वहां का जो पोर्टल होगा उसमें आप अपनी कैटेगरी चेंज कर पाएंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ईडब्ल्यूएस आप मेंशन करते हैं यहाँ पर, राइट, और स्टेट में सपोज आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, देन उस केस में भी आप वहाँ पर जनरल मेंशन कर सकते हैं जब स्टेट की काउंसलिंग होगी तब, राइट। सो ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर ये सारी चीज़ मेंशन होगी। फॉर्मेट थोड़ा सा अलग हो सकता है आपका, लेकिन अगर ये सारे जो इसमें एक्ट्स लिखे हुए हैं ये अगर मेंशन है देन, और आप उसमें ये भी मेंशन है कि द स्टूडेंट हु डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर में अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं देन वो सर्टिफिकेट आपका काम करेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सेक्शंस हैं ये सारे सेक्शंस ओबीसी क्राइटेरिया के हैं जो कि आपके सर्टिफिकेट में इनमें से कोई भी एक सेक्शन अगर मेंशन है देन आपका वो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है। अब सपोज आपके पास अगर ओबीसी का भी सर्टिफिकेट नहीं है, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एनसीएल से, राइट, और आपके पास अपडेटेड सर्टिफिकेट नहीं है देन उस केस में ये जो फॉर्मेट है, ये डिक्लेरेशन है, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा, राइट। और इसको आप जैसे सबमिट करेंगे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काउंसलिंग के बाद सीट का अलॉटमेंट होगा, उस समय आपको जो आपका सर्टिफिकेट है ओरिजिनल जो कि 2022 का होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, राइट। गाइज, इसको डाउनलोड कहाँ से करना है? ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी का है, इसको आप मेडका विंग का जो ऐप है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेडका विंग के ऐप पर डैशबोर्ड पर जैसे ही आप जाएंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको मिलेंगी, वहां पे आपको क्लिक करना है। वहां पर एक फोल्डर मिलेगा स्टडी मटेरियल का, स्टडी मटेरियल पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर नीट 2022 सर्टिफिकेट फॉर्मेट का एक फोल्डर है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। इसके बाद प्रिंट निकालकर आप इसको यूज कर सकते हैं डिक्लेरेशन के तौर पे, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और आप इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं नीट 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर पर मेडका विंग नीट काउंसलिंग ऐप सर्च करके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए मेडका विंग के साथ। टाई ब्रेकिंग का रूल नीट 2020 में क्या है बताएंगे नेक्स्ट के वीडियो में। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। कंटेंट अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडका विंग। थैंक्स अ लॉट।